फ्रेंड्स, हमारे पास एक कपल आया, राहुल और अंजलि। अंजलि की एज 25 साल है, जबकि राहुल की एज 30 साल है। उन्होंने जब से शादी की थी तब से ही प्रेगनेंसी की कोशिश कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि बच्चा रुक जाए, लेकिन उसके बाद भी इशू नहीं रुक रहा है। ऐसे में उन्होंने डॉक्टर्स को भी दिखाया, सारे टेस्ट कराए गए। जो राहुल हैं उनके सीमेन की जांच हुई, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। अंजलि की पीरियड सही टाइम पे आते हैं, उम्र अच्छी है, पीरियड्स में कोई खास इशू नहीं है। उनके अंडे बनने की क्षमता का टेस्ट AMH कराया, वो भी नॉर्मल है। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग कराई गई, यानी कि अंडे ठीक समय पे बन रहे हैं और फूट रहे हैं, इसकी ट्रैकिंग की गई अल्ट्रासाउंड से, वो भी नॉर्मल आया। बच्चेदानी की जो नलियां होती है, फेलोपियन ट्यूब्स खुली है कि नहीं, उसके लिए HSG टेस्ट कराया जाता है, वो भी नॉर्मल है। गर्भाशय की परत भी अच्छी बनती है, हार्मोनल टेस्ट अच्छे हैं, उसके बाद भी उनको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। ये उनके लिए चिंता का विषय है कि सब टेस्ट तो नॉर्मल है, उसके बाद भी बच्चा नहीं रुक रहा है। फ्रेंड्स, ये एक नॉर्मल कंडीशन होती है जिसे हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी मतलब जिसका कि एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनमें प्रॉब्लम नहीं है। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी जिसको मतलब कि टेस्ट के द्वारा हम अभी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। अभी के जो टेस्ट अवेलेबल हैं इनफर्टिलिटी के केसेस को ट्रीट करने के लिए, उन टेस्ट में कोई बीमारी नहीं आ रही है। लेकिन फ्रेंड्स, सोचने की बात ये है कि जो हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है, जो प्रजनन अंग है, वहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें जो हो रही हैं, अंडे बन रहे हैं, फूट रहे हैं, ट्यूब्स के अंदर जो जा रहे हैं, सीमेन जो आपके गर्भाशय में जा रहा है, जो इम्प्लांटेशन हो रहा है, ये सारी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिससे कि हम देख नहीं पा रहे हैं। जो हम फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करते हैं उनमें जो अंडे बन रहे हैं, एक्चुअली वो अंडे नहीं होते हैं, वो फॉलिकल्स होते हैं। पानी भरा हुआ गुच्छा जिसके अंदर जो अंडा होता है वो बहुत छोटा होता है, वो एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। फॉलिकल्स तो अच्छे हैं, ज़्यादातर केसेस में अगर फॉलिकल्स अच्छे होते हैं तो अंडे भी अच्छे होते हैं, बट हमेशा ये नहीं होता है। कई बार जो अंडे की क्वालिटी है वो खराब होती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं रुक रही होती है। क्वालिटी को हम अभी चेक नहीं कर पा रहे हैं। सिमिलरली, जो हम फेलोपियन ट्यूब्स की टेस्टिंग करते हैं, उसमें हम ट्यूब खुली है कि नहीं वो एक डाई के माध्यम से एक्सरे करके देख लेते हैं। लेकिन जो प्रॉपर जो ट्यूब्स की बनावट है, अंदर जो ट्यूब्स के सीलियाज होते हैं, अंदर ट्यूब्स के बाल होती है जो कि अंडों को आगे गर्भाशय की तरफ पुश करती है, वो हेयर्स काम कर रहे हैं कि नहीं, ट्यूब्स के मसल्स काम कर रहे हैं कि नहीं, ये एक्चुअली हमें HSG के माध्यम से या अभी के टाइम पे जितने भी ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट अवेलेबल हैं उसमें हमें पता नहीं चलता है। यानी कि जो एक्चुअली जो फंक्शंस है ट्यूब की, यानी कि अंडे और एम्ब्रियोज को गर्भाशय तक में पहुंचाना, उसके बारे में हमें HSG में नहीं पता चलता और उसकी अभी कोई टेस्टिंग नहीं है। तो अगर वो डैमेज होगा तो ऑब्वियसली वो उसके बारे में हम पता ही नहीं कर पा रहे हैं। हमारे ट्यूब्स तो पेटेंट है, लेकिन एक्चुअली ट्यूब्स की जो फंक्शनल कैपेसिटी कैसी है वो हम आपको नहीं बता पा रहे हैं। तीसरी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपकी गर्भाशय की परत तो ठीक है, लेकिन जो एम्ब्रियोज बन रहे हैं वो गर्भाशय में चिपक पा रहे हैं या नहीं, दोनों के बीच सामंजस्य है कि नहीं, उसकी टेस्टिंग हम नहीं कर पाते हैं। अंडे स्पर्म अकेले अकेले तो ठीक है, लेकिन क्या उन दोनों के बीच में सामंजस्य बैठ रहा है, अंडे को स्पर्म भेद पा रही है या नहीं आपकी गर्भाशय में, उसके बारे में भी हमें नहीं पता होता है। तो ये सारे टेस्ट है जो हम नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम्स इन सारे फैक्टर्स में भी हो सकती है, बट एट प्रेजेंट हमारे पास उनकी टेस्टिंग नहीं है। कई बार सर्वाइकल फैक्टर्स होते हैं, यानी जो गर्भाशय की मुंह है उसके अंदर जो म्यूकस होता है, उसके अंदर जो समझिए जो फ्लूइड होता है, वो स्पर्म को अंदर की तरफ जाने नहीं देता है। उसमें एंटीबॉडीज आ जाते हैं जो कि स्पर्म के लिए खतरनाक होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी टेस्टिंग अभी नहीं हो पाती है। वैसे फैक्टर्स हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के कारण को समझाते हैं।
बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी हम टेस्टिंग नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए जो ये कैटेगरी के पेशेंट होते हैं उनको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में डाल दिया जाता है। अगर इनफर्टिलिटी के सारे केसेस को देख ले तो 20 से 25% केसेस में हमें अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है। इसलिए फ्रेंड्स, हमने राहुल अंजलि को समझाया कि जो है आपके टेस्ट सारे ठीक तो हैं, लेकिन डेफिनेटली आपको प्रेगनेंसी लेने में दिक्कत आ रही है। अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे करें? फ्रेंड्स, ये कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। आपकी एज कितनी है, आप कितने दिनों से बच्चा प्लान कर रहे हो, इस पे हम फिर फाइनली प्लान करते हैं कि आगे हमें करना क्या है। जैसे राहुल अंजलि जो कपल हैं, उन्होंने ट्राई करते हुए 1.5 साल ही का समय हुआ है, प्लस अंजलि की एज काफ़ी कम है, 25 साल ही है, तो उन्हें हमने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बताया, यानी अपना वज़न अच्छा रखना है, अच्छा फ्रेश हेल्दी खाना खाना है, प्लस उन्हें बाहर का पैकेज्ड फूड हमने खाने को मना किया, उनका वेट मेंटेन करने को कहा, एक्सरसाइज रेगुलरली करने को कहा गया। अगर आप स्मोकिंग करते हो तो स्मोकिंग करने के लिए मना किया जाता है, अल्कोहल लेने के लिए मना किया जाता है, प्लस अगर कोई भी एडिक्शन है, अगर ज़्यादा कॉफ़ी लेते हैं, चाय ज़्यादा लेते हैं तो उसे भी बंद कर दें। ये थोड़े बहुत लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लेने से ही आपके जो चांसेस होते हैं फर्टिलिटी के, प्रेगनेंसी रुकने के, बढ़ जाते हैं। तो ऐसे यंग कपल जिनको प्रेगनेंसी प्लान करते हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो वहाँ हम 3 से 6 महीने का एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट बिना दवाइयों के साथ, बस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ छोड़ देते हैं और हमें रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। लेकिन वो कपल जिनकी एज ज़्यादा है या फिर ट्राई करते हुए 2 साल से ज़्यादा हो गया है, तो ऐसे केसेस में ओवुलेशन इंडक्शन के ड्रग्स, यानी कि जो अंडे को और अच्छा बनाने के लिए, हम अंडे की क्वालिटी को और पुश करने के लिए दवाइयाँ आती है, जैसे कि लेट्रोजोल, क्लोमिफिन, ऐसी दवाइयाँ हम पेशेंट को दे के साथ रहने के लिए बोलते हैं। अगर IUI भी साथ में कर ली जाए तो रिजल्ट्स थोड़े ज़्यादा और अच्छे देखने को मिलते हैं। यानी ओवुलेशन इंडक्शन ड्रग्स, यानी कि अंडे बनने की दवाइयों के साथ अगर IUI 3 से 6 साइकिल ट्राई किया जाए तो वैसे पेशेंट्स में रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। और फाइनली, अगर अच्छे खासे पीरियड के ट्रायल के बाद भी अगर आपको बच्चा नहीं हो रहा होता है तो IVF ICSI एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे कि अच्छे एम्ब्रियोज मिलने के चांसेस और प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के केसेस के लिए। इसलिए स्टेप वाइज अप्रोच ज़रूरी है ऐसे पेशेंट्स में। थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है। अपने दोनों जो कपल है वो अच्छे से टाइम्ड को इंटरकोर्स करिए। ओवुलेशन इंडक्शन ड्रग्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, IUIs हेल्पफुल होती है, और अगर उससे भी ना हो तो IVF आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। फ्रेंड्स, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी एक्चुअली डिफ़िकल्ट केसेस होते हैं ट्रीटमेंट के लिए। सबसे पहले तो हम पेशेंट को भी बता नहीं पाते कि प्रॉब्लम क्या है, इसलिए बहुत श्योरली क्या ट्रीटमेंट देना होता है पेशेंट जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि भाई हमें तो प्रॉब्लम नहीं है, हम क्यों ट्रीटमेंट लें। लेकिन फ्रेंड्स, बात ये है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी ये है कि आपको बच्चा रुक नहीं रहा है, यानी कहीं ना कहीं इश्यू ज़रूर हैं, बस उसे हम पकड़ नहीं पा रहे। इसलिए अगर बहुत समय हो गया है आपको प्रेगनेंसी प्लान करते हुए और अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है तो एक IVF सेंटर में सलाह ज़रूर लें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।